टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि द्रौपदी कैसे अर्जुन पर बहुत ही ज्यादा मनमोहित होती आएगी नजर। वेल, इस बात की तो हम सब जानते ही हैं कि जब से द्रौपदी और अर्जुन की शादी हुई है, द्रौपदी का खास लगाव सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से है। भले ही उसने पांचों पांडवों को अपना पति स्वरूप मान लिया है, लेकिन असल प्रेम तो वो दोनों ही आपस में करते हैं। और आज रात के एपिसोड में आप कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं कि द्रौपदी के इस प्यार के चलते पांडव पड़ने वाले हैं एक ऐसी मुसीबत में जिसका सामना करवाने के लिए श्री कृष्ण को खुद आना होगा। दरअसल होगा कुछ यूं कि द्रौपदी अर्जुन और बाकी सारे पांडवों को भोजन परोस रही होगी। यहाँ पर द्रौपदी सिर्फ अर्जुन का ही पंखा करेगी, बाकी पांडवों का ध्यान नहीं देगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्यार पर उसी तरीके से अर्जुन भी उस पर मोहित होते आएंगे नजर। और जैसे जैसे अर्जुन और द्रौपदी के बीच का ये बॉन्ड हर किसी के सामने आएगा, कुंती माता को बहुत ज्यादा चिंता होने लगेगी कि कहीं ऐसा ना हो द्रौपदी के मन में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए ये प्रेम भावना देखकर बाकी के चारों पुत्रों के मन में मनमुटाव आ जाए और वो एक दूसरे से अलग हो जाए। इसी की परेशानी में वो द्रौपदी से थोड़े गुस्से वाले अंदाज में कहेंगे कि जाओ पुत्री, जाकर सभी को भोजन परोसो। तो द्रौपदी अपने प्रेम स्वरूप सबसे पहले अर्जुन को ही भोजन परोसेगी और सिर्फ उसे ही खिलाती जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ द्रौपदी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही सारा अटेंशन देगी और उसी को अपना प्रेम लुटाएगी, बाकियों की तरफ देखेगी भी नहीं। ये सब कुछ श्री कृष्ण वहाँ बैठे देख रहे होंगे, जो बाकी पांडवों के तरह खुद भी भोजन का आरंभ करने का प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही यहाँ पर कुंती माता देखेंगे कि द्रौपदी तो सिर्फ अर्जुन को खाना खिलाने में ही ध्यान दे रही है, तो वो कहेंगे कि श्री कृष्ण भी हैं यहाँ पुत्री, उन्हें भी भोजन परोसो। और बाकी के भाइयों को माता कुंती स्वयं अपने हाथ से फल फूल खिलाने के लिए परोसेंगी। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे अर्जुन और द्रौपदी का ये रोमांस देखकर चारों पांडवों के दिमाग में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता और मुसीबत का विषय बन जाए। तो वहीं अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण को सभी कोई बहुत ही आदर सम्मान के साथ अपनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप रात्रि बहुत हो गई है, कृपया करके यहीं विश्राम करें और हमने आपके सोने की शैया तैयार कर दी है और आप इस पर विश्राम करें। जैसे ही वो देखते हैं श्री कृष्ण के चारों पांचों पांडवों ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत सी सोने की शैया उनके लिए तैयार की है, वो कहते हैं कि यहाँ पर माता कुंती को आराम करने दीजिए, मैं तो ग्वाला हूँ और मैं वनों में जाऊँगा, किसी भी विशाल वृक्ष की छांव के नीचे मैं लेट जाऊंगा और अपना आराम करने का पूरी व्यवस्था कर लूँगा। तो वहाँ पर आप सब देखेंगे जैसे जैसे श्री कृष्ण जाएंगे जंगल में, घने जंगल की ओर, वहाँ वो श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए राधा को बुलाएंगे। जैसे जैसे श्री कृष्ण जाते जाएंगे घने जंगल में, उनके मार्ग में से सारी दुविधाएं जैसे कि सांप और कीड़े मकोड़े अपने आप हटते जाएंगे। और देखते ही देखते श्री कृष्ण की मधुर धुन सुनकर राधा रानी भी दौड़ी चली आएंगी और वो श्री कृष्ण को जैसे ही देखेंगे कि वो वन में उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और राधा रानी के मार्ग में श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत सारे फूल उनके कदमों में गिर जाएंगे और उनके आने का रास्ता बनाएंगे। जैसे श्री कृष्ण को देखती हैं राधा, बहुत ही प्रेम भाव से वो बैठती हैं और कहती हैं, लेकिन कृष्ण तुमने आज मुझे ये कहाँ बुला लिया है, कितना घना और अकल्पनीय जंगल है ये। यहाँ श्री कृष्ण राधा की ओर देखेंगे और कहेंगे, सो तो है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो कोई चिंता की बात ही नहीं। यहाँ पर राधा श्री कृष्ण से पूछती आएंगी नजर, पर कृष्ण मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे मार्ग का दुर्गम बहुत ही रास्ता है, लेकिन कृष्ण तुम तो रहे भी बड़े दुर्गमों में रहे हो। यहाँ पर कृष्ण राधा की ओर देखेंगे और कहेंगे, एक अत्यंत आरंभिक समस्या है राधा। यहाँ पर राधा रानी एक बार हैरान हो जाएंगी और कहेंगे कि बताओ श्री कृष्ण क्या गंभीर समस्या है। यहाँ कृष्ण द्रौपदी के बारे में राधा को बताएंगे और कहेंगे कि द्रौपदी के 5 पति हैं और उसे केवल अर्जुन से ही प्रेम है। इस समय द्रौपदी की आंखों पे सिर्फ अर्जुन की प्रेम की बंधी हुई पट्टी है। तो वहीं अर्जुन भी इस समय अंधा हो चुका है, भक्ति में विलीन है। यानी कि श्री कृष्ण यहाँ पर राधा से ये समझाएंगे कि अगर एक समय अर्जुन तो मेरी भक्ति में लीन है, तो उसी समय
द्रौपदी को अर्जुन के प्रेम में विलीन नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण द्रौपदी की बहुत सारी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि समय अधिक नहीं है, द्रौपदी और अर्जुन दोनों ही एक समय सही मार्ग पर लाना होगा हमें, और इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और उसके लिए मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण नारद मुनि को स्मरण करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आपको मेरे कार्य करने के लिए नीचे आना होगा। अगली सुबह आप देखेंगे कि कैसे द्रौपदी पांचों पांडवों से ये कहती आएगी नजर कि आप लोग मार्ग तलाशने जा रही हैं, राज्य बनाने का कार्य करने जा रही हैं, लेकिन जाने से पहले आपको कठिन परिश्रम करना होगा। तो रात के कुछ फल बचे हैं, क्यों ना आप उन्हें खा जाएं ताकि आपके पास काम करने की क्षमता भी हो। ये बात सुनकर यहाँ पर युधिष्ठिर कहेंगे कि नहीं, हमें शाम होने से पहले लौटकर भी आना है और ऐसे में हमें खाने पीने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का हाथ रोकेगी द्रौपदी और कहेगी कि कम से कम आप तो कुछ खा जाइए, वरना मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहेगा। ये बात फिर से कुंती माता देखेंगी कि वो सिर्फ अर्जुन को ही अहमियत दे रही है और उसे हाथ पकड़ कर रोक रही है और कह रही है कि कुछ खा लीजिए। लेकिन यहाँ अर्जुन अपने भाइयों का साथ देगा और कहेगा कि नहीं द्रौपदी, अगर कोई नहीं खा रहा तो मैं कैसे खा सकता हूँ, और मैं अपना कार्य पूर्ण करके लौटकर ही खाऊंगा। जैसे ही सारे पांडव प्रस्थान करने वाले होते हैं, वहाँ पर नारायण ऋषि मुनि की एंट्री होती है और वो एक साधु के रूप में आते हैं श्री कृष्ण के कहने के मुताबिक, और वो भोजन के लिए आग्रह करते हैं। यहाँ पर द्रौपदी कहती है ऋषि मुनि से कि हमारे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ फल हैं, आप कहें तो मैं आपके लिए वो ला दूँ। यहाँ पर ऋषि मुनि नारायण यानी कि नारद मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम जो प्रेम से खिलाओगी हम खा लेंगे, लेकिन ये क्या मैं अकेला खाऊंगा? इन सभी पुरुषों के, अपने इन सभी महानुभावों के लिए थाली लगाओ, हम सब साथ में खाएंगे। और जैसे कि अर्जुन के प्रेम में अंधी हो चुकी है द्रौपदी, वो सबसे पहले भोजन ऋषि मुनि को नहीं बल्कि अर्जुन की थाल में परोसेगी। ये देखकर नारायण बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे और वो क्रोधित होकर सबसे कहेंगे कि यहाँ पर तो अपराध पैच, और कहेंगे कि यहाँ पर तो घोर अपराध हो रहा है, ऋषि मुनि का अपमान हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाले होंगे, तभी श्री कृष्ण आ जाएंगे और नारद मुनि को रोक लेंगे और कहेंगे कि आप आखिर क्या हुआ, बात तो सुने। यहाँ पर दोनों की बातें होंगी और ऋषि मुनि जाने से रुक जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नारद मुनि कहेंगे पांचों पांडव और द्रौपदी से कि इस कन्या को देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई है। भोजन ग्रहण करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब वो कहानी सुने। नारद मुनि जो कहानी सुनाएंगे उसमें द्रौपदी ही जैसी एक कन्या का विवरण होगा, जिसमें वो द्रौपदी को इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भाइयों के बीच में फूट पड़वाने वाली एक स्त्री ने इन दोनों भाइयों का खात्मा कर दिया, और ऐसा ही कहीं द्रौपदी के प्यार की वजह से पांचों पांडवों के बीच ना हो। जैसे ही कहानी संपूर्ण होती है, कहानी समाप्त होती है, द्रौपदी और अर्जुन समझ जाते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। उसके बाद क्या होगा हम आपको बताएंगे अपने अगले रिपोर्ट में। La 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 la.